हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज क्या है, अब देखो जो हमारे पास लिमिटेशन एक्ट है ना, लिमिटेशन एक्ट ने हमें हर तरीके के सूट का टाइम लिमिट बताया है कि इस टाइम लिमिट के बीच में कि ये हमारे पास टाइम है, इस टाइम पे अगर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है तो इस टाइम से इस टाइम तक जो भी हमारे सिविल चीजें हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अगर इस टाइम के बाद हम फाइल करते हैं तो कोर्ट कहता है, अगर कोर्ट को लगा इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और उसे लगा कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चीज थी, कुछ ऐसी जरूरी चीज थी जो जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं था, या कॉन्डोनेशन ऑफ जो डिले था वो जरूरी है देना, क्यों, ताकि पार्टीज को जस्टिस मिल सके, तो कोर्ट ये प्रोवाइड कर सकता है। तो जो सेक्शन 5 है हमारा लिमिटेशन एक्ट का, वो हमें प्रोवाइड करता है फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे वो स्टेट है या प्राइवेट पार्टी है, ये प्रोवाइड किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। इन द मैटर ऑफ पिटीशन ऑफ, सेम बात, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कोर्ट का नाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़, केस नंबर दिस एक्स है। ठीक है, एक्स है तो एक्स की चार चीजें हम बताएंगे। चार चीजों में क्या क्या आ गया, नेम, पूरी डिटेल हमें देनी होती है ताकि वो जो इंसान है उसे वो ट्रेस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये इंसान है। तो नेम, फादर्स नेम, एज और रेजिडेंट। ठीक है, तो ये हम अगर हम लिखना चाहें तो हम ये कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ आई से दैट मिस्टर एक्स, ठीक है, फिर सन ऑफ दिस एंड दिस, कॉमा, एज्ड इतना, कॉमा, रेजिडेंट ऑफ, सब लेके लास्ट में हम विद पिन कोड हम पूरा फुल एड्रेस देंगे। ये होगी हमारे पास मिस्टर एक्स की डिटेल्स। और एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में हम इसको पूरा लिखेंगे प्लेंटिफ। ठीक है, फिर हम नीचे लिखेंगे वर्सेस, फिर हम नेक्स्ट लाइन में हम वाई की डिटेल देंगे, सेम ऐसे, नेम, फादर नेम, एज और रेजिडेंस, चारों चीजें। और एक्सट्रीम राइट में हम लिखेंगे डिफेंडेंट विद कंप्लीट। अब सब्जेक्ट हमें वर्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम नीचे लिखेंगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑफ डैश डे, डिले ऑफ एग्जैक्ट डेज लिखना है कि इतने दिन में डिले हो गया। अगर 3 साल कि हमारे पास लिमिटेशन पीरियड थी पर हम 3 साल से 7 दिन एक्सीड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ऑफ 7 days इन फाइलिंग द अपील। ठीक है, रेस्पेक्टफुली शो इट। अब हम अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले जो भी बात कहनी है वो किससे कहनी है, दैट से कहनी है। सबसे पहले दैट एप्लीकेंट और एपेलेंट इज फाइलिंग द अपील और अपील एंड द अवर्डमेंट्स therein may be read as part and parcel। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो एप्लीकेशन है तो हम कहेंगे एप्लीकेंट, अगर अपील है तो हम कहेंगे अपीलेंट। कि चाहे वो एप्लीकेंट है या वो अपीलेंट है, वो फाइल कर रहा है उस एप्लीकेशन या अपील को, और जो भी एवर्मेंट्स यहाँ कही गई हैं दे आर रेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एप्लीकेशन। अब इसका मतलब ये है कि मान लो एक एप्लीकेशन थी, एक प्लेंट फाइल करी, ठीक है, अब इस प्लेंट को फाइल करने में, इस प्लेंट की उसने क्या करनी है, अपील फाइल करनी है। ठीक है, अपील फाइल करनी है तो जो अपीलेंट है ना, उसने जो ये इसमें डिले हो गया उसके लिए उसने जो ये एप्लीकेशन लिखी है, तो वो हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो इसी का एक पार्ट है। ठीक है, मतलब कि जो भी एप्लीकेशन है या फिर अपील है उसका ये पार्ट एंड पार्सल है, उसकी एवर्डमेंट्स का, उसके फैक्ट्स का, क्या चीज, ये एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, फिर हम लिखेंगे दैट द एप्लीकेंट हैज बीन लेट फॉर इतने इतने डेज, बिकॉज हम रीजन बता देंगे। रीजन कह सकते हैं कि वो उसको कोई ग्रेव इंजरी हो गई थी, ही वाज सो इल, हम मतलब कोई सॉलिड रीजन हमें देना पड़ेगा। ऐसा रीजन हमें देना पड़ेगा जो कोर्ट को लगे दैट इट इज द सफिशिएंट कोज। कि सफिशिएंट कोज क्या है, सफिशिएंट कोज है किसके लिए, फॉर गोइंग अगेंस्ट द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर हमें किसने दिया है, लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट में जो भी दिया है, क्योंकि प्रोसीजर इज अ हैंडमेड ऑफ जस्टिस, तो इसलिए हमें बताना है एक सफिशिएंट कोज, एक सफिशिएंट रीजन देंगे कि इतने दिन का डिले हुआ है और इस रीजन से दिया है। फिर हम नेक्स्ट लाइन में बताएंगे दैट इफ द डिले ऑफ 7 days इन फाइलिंग द प्रेजेंट अपील,
अगर हमें ये डिले नहीं प्रोवाइड किया गया और इसे कॉन्डोन नहीं किया हुआ तो क्या होगा, तो जो एप्लीकेंट है या अपीलेंट है वो सफर करेगा एन इररिपेरेबल लॉस एंड ग्रेव इनजस्टिस। ठीक है, तो ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी है कि अगर तुमने नहीं दिया तो ना तो उसे जस्टिस मिल पाएगा और उसका इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा वो अलग, विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन एनी मैनर। और ये जो लॉस या ये जो ग्रेव इनजस्टिस होगा वो इतना सीवियर होगा कि इसे हम किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगे। सो अब लास्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंट्स खत्म हो गए, अब हम पैरा डालेंगे। ठीक है, पैरा कह रही हूँ सॉरी, इस पैरा में हम क्या डालेंगे, इस पैरा में हम डालेंगे प्रेयर। प्रे हम क्या कर रहे हैं, इट इज देयरफॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड कि एप्लीकेशन में काइंडली बी अलाउड, कि आप इस एप्लीकेशन को अलाउ करो एंड डिले ऑफ 1 डे, जितने भी दिन है हम उतना लिख देंगे, इन फाइलिंग द प्रेजेंट अपील may kindly be condoned in the interest of justice। प्लीज मेरी एप्लीकेशन अलाउ करो और जो भी डिले हुआ है इसको फाइल करने में उसे कॉन्डोन कर दो। क्यों? क्योंकि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फिर हम प्लेस वही चंडीगढ़, डेट हमारी आज की डेट, दिस day of this month of this year, applicant और appellant name sign through counsel के साइन। ठीक है, तो ये थी हमारी एफिडेविट की। ठीक है, हमने क्या देखा, सबसे पहले पिटीशन ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बता देंगे, कोर्ट का नाम, केस का नाम, एक्स वर्सेस वाई हो जाएगा सारी डिटेल्स के साथ, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कॉलम में लिख देंगे, सब्जेक्ट बता देंगे, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंडर कर रहे हैं। अब रिस्पेक्टफुली 3 बातें बतानी है हमें। पहली बात की ये पहली और तीसरी बात तो हर उसमें सेम रहेगी। ठीक है, कि जो भी एप्लीकेशन है या अपील है वो तुम चेंज कर लेना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि ये पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द ओरिजिनल वन। ठीक है, तीसरी में हम क्या कहेंगे कि अगर नहीं कंडोन हुआ तो 2 चीजें होंगी, उसके 2 रिजल्ट होंगे, इरिपेयरेबल लॉस और ग्रेव इनजस्टिस, जिसे किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। और दूसरा पैरा सब में अलग होगा, उसमें हम बताएंगे इतने दिन के लिए हमें ये जो है कॉन्डोनेशन चाहिए और उसका ये रीजन था। उसके बाद हम नेक्स्ट पैरा में प्रेयर करके प्लेस डेट और खत्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।